फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं निकल रही थी मॉल के लिए क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है ऑर्बिट इन ऑर्बिट के नाम से। ये इसका बैक साइड है क्योंकि आगे की साइड से भी चल रहा है बहुत काम, तो सब कुछ बंद कर कर रखा है और इस साइड से सच में बहुत पैदल चलना पड़ता है। और ट्रैफिक आज के दिन इतना था कि रोड पर निकलने के लिए कहीं जगह नहीं थी। तो देखिए हम लोग बैक साइड से आए और इतनी भीड़ होने के कारण लाइन में लगना पड़ रहा था यहाँ, जिसमें कभी भी आप फेस्टिवल या किसी में आओगे तो काफ़ी भीड़ मिलती है। वैसे आओ तो आराम से शॉपिंग वगैरह करनी हो जैसे सारी ब्रांड यही मॉल में मिल जाती है। तो बस बहुत अच्छा मॉल है ये वाला और काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा लगता है इस मॉल में। और आरुई का तो फेवरेट है ही, एक ये और एक ईवा मॉल है, दो मॉल हैं, दोनों आरुई के बहुत फेवरेट मॉल है। तो बस पहुंच गए थे इन ऑर्बिट मॉल और वहाँ पे लगना पड़ा लाइन में क्योंकि पर्स चेक कराओ उस वगैरह की सबकी लाइन थी। तो देखिए अंदर पहुँचे, वैसे ही काव्यांश का रोना स्टार्ट, गोदी गोदी गोदी, मतलब मुझे चलना नहीं। और फिर ऐसा चलना हुआ भीड़ में कि उनको पकड़ना मुश्किल हो रहा था, इतनी भीड़ थी यहाँ पर। देखिए हर फ्लोर पर आपको भीड़ दिखेगी, इतना भीड़ थी बहुत ज़्यादा। और फिर क्या, हम लोग गए भी शाम को 6 बजे के बाद, तो फिर तो भीड़ होना ही होना थी। फिर यहाँ पे किए कुछ आरुई के फ़ोटो शूट। इसके बाद देखिए ये काव्यांश हमारा फैमिली पिक और एक इधर आरुई का पिक, ये सब फ़ोटो खींचे कुछ और उसके बाद चल दिए भीड़ की रास्ते में जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ हो रही थी। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और फूड कोर्ट में तो समझो होना ही होना है भीड़। तो बस यहाँ का अभ्यास थोड़ी देर गोदी में रहा, फिर जाता है उतर कर, कौन सा था, मैंने पूमा का शोरूम था शायद, उसमें शूज़ देखने। मैंने कहा अरे वाह, इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए तुम कि इतनी जल्दी शॉपिंग करने के लिए। तो बस फिर वो इधर उधर दौड़ भाग, बस वही फिर उसके पीछे पीछे भागना। और यहाँ वीवा के शोरूम पर भी चल रहा था 50% ऑफ, फिर भी कोई सेल ऑफ नहीं लग रहा था। मुझे तो लगता है मंत्रा से लेना ज़्यादा बेस्ट रहता है वीवा का, क्योंकि कोई इतना ऑफ करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ऑफ मिलता है, क्योंकि इतना में तो सही बताऊं कि आपको मंत्रा पे मिल जाएगा ये है। तो बस फिर हम लोग गए मैक्स में, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए तो मैक्स जाना ही जाना होता है। क्योंकि पर आरुई के अच्छी नहीं मिलती मैक्स की, पर काव्यांश का तो चल जाता है मैक्स की टी शर्ट से, पर आरुई को नहीं मिलती। तो एक पीछे चल रहा है काव्यांश, और काव्यांश को अपने पापा का हाथ पकड़ना था इसलिए कि कहीं भाग ना जाए इधर उधर, क्योंकि वो इधर उधर बहुत भाग रहा था। देखिए कितनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है सबके सर सर चमक रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा, इतनी भीड़ थी। जिसमें हमने आगे की साइड, इस साइड जाके तो हमने फ़ोटो क्लिक किया ही नहीं था, इतना ज़्यादा भीड़ था। तो हमने पीछे की साइड से पिक क्लिक कर लिया था। और देखिए सब पे एलिवेटरों पे देखो दोनों साइड भीड़ हो रही है, ऊपर देखो तो भीड़, सब दूर इतनी भीड़ थी क्योंकि कल का दिन ही ऐसा था। इसके बाद इससे ज़्यादा भीड़ रोडों पे थी क्योंकि रोडों पर ट्रैफिक बहुत हो रहा था। तो बस यहाँ गए हुए थे आरुई को लेके, क्योंकि आरुई को ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है अच्छा लगता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो इंडिया की है भी नहीं है, ऐसा कभी कभी लगता है, क्योंकि उसको इस फेस्टिवल का इतने ज़ोरों से इंतज़ार रहता है कि वो दिन आएगा और मुझे जाना है, ये है वो है, तो उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। तो फिर हम लोग उसको लेके भी गए। फिर गए इसके बाद फूड कोर्ट, क्योंकि उसको जाना था फूड कोर्ट में कुछ खाने पीने। तो हम पहुंच गए थे फिर फूड कोर्ट और उसने मांगा बर्गर। और फिर यहाँ पर भी बैठने के लिए कहीं जगह नहीं थी। पहली तो 15 से 20 मिनट जगह ढूंढने में लग गया क्योंकि यहाँ पर भी जगह नहीं थी। और देखिए काव्यांश ऊपर से नीचे दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ऊपर से देखने में। तो बस मैं आरुई से पूछी थी क्या खाओगी, तो आरुई ने बोला बर्गर खाऊंगी, जिसमें वो हम लोगों को नहीं खाना था, सिर्फ आरुई खाना। मैंने आइसक्रीम खाई और आरुई ने बर्गर खाया और उसके पापा ने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि उनको कुछ नहीं खाना। तो चलिए गाइस मिलते हैं सुबह। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कल नाइट के बाद सीधे अब मिल रही हूँ मॉल के बाद से, अब मिल रही हूँ क्योंकि क्या हुआ था मॉल में कुछ पे सूट नहीं किया था। क्या हुआ था, काव्यांश आरुई के पैर से टकरा कर ऐसा गिरा कि उसके यहाँ पर काफ़ी सूजन आ गई थी, फूल गया था। तो वो बहुत रोया बहुत रोया। तो फिर बच्चा रोए तो फिर कुछ चीज़ में मन नहीं लगता। फिर घर आए, खाना वाना खाया, मुझे कुछ वीडियो शूट करने थे मीशो वाले, तो वो किए। और फिर उसके बाद मैंने
बहुत सारा काम छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, क्योंकि रात में है ना 1-1:30 बज गया था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक कि बहुत ज़्यादा, उसमें आना तो बहुत, समझ लो कितना ज़्यादा परेशान हो जाते। और मीशो के 3 पार्सल, थोड़ा मूड भी ख़राब हो गया, क्योंकि एक पार्सल 699 का था। उसने, पता है, शायद मुझे लगता है वो उसने मेरे को पूरा सूट था, चुन्नी कुर्ती और पैंट तीनों का सेट था। उसने मुझे ऐसा लगता है 99 रुपीज़ वाली कुर्ती नहीं आती वो भेज दी थी। तो फिर मैंने उसका कंप्लेंट किया मीशो पर और उसको रिटर्न के लिए डाला है। तो बस यही है कि मीशो पे ये है कि आप लोग रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी ज़रूर आती है हर जगह, और आप देख कर ख़रीदिए कि रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं। ऐसे हर साइट पर होता है, कोई भी साइट ऐसा नहीं होता कि सब चीज़ सब जगह अच्छी मिल जाए, कहीं पर भी कुछ ना कुछ होता है। अब वो मैंने तो बहुत अच्छा कॉटन का किया था, क्योंकि मुझे कॉटन के सूट पसंद है, पर उसने गलत भेज दिया। क्योंकि आजकल क्या है, मीशो पर बिजनेस घर से हो रहा है, लोग कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि भेज दो, कोई रिटर्न ना करे। पर मैंने उसको रिटर्न कर दिया है। और मेरे रूम की अब कंडीशन देखोगे तो ऐसी हो रही है कि प्रेस वाले भैया को भी कपड़े देने जाना था मुझे, पर मैं गई नहीं हूँ। और मेरे कल रात के पार्सल जो मैंने ओपन किए ना, उनको ऐसे ही छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं किया। तो मैं आपको अपने रूम की कंडीशन दिखाऊंगी ना, तो आप कहोगे हे भगवान जी क्या कर रखा है। देखिए कपड़े रखे हैं जो मेरे कल मीशो से आए हुए हैं, और पूरे सामान ही सामान फैला हुआ है। और ये सब मुझे करना है अभी क्लीन। तो बस अब काव्यांश सो गया है, तो सोचा अब कर लूँगी क्लीन, क्योंकि काव्यांश जगता है ना तो कुछ नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो ये सारा काम अब करूँगी। कल रात में आए वो भी कपड़े चेंज किए और ऐसे ही रख दिए थे, छोड़ दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। क्योंकि बच्चे के साथ जाओ तो थकान हो ही जाती है। तो बस इसी वजह से बस ये छोटा सा वीडियो है। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करो, और आप हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।